नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा सिंह, प्रोफेसर ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप सभी को संविधान दिवस की कोटि कोटि शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत जल्दी हम संविधान के 75 वर्ष पूरे करने वाले हैं और आवश्यकता आज इस बात की है कि हम संविधान को सही अर्थों में और उसके मूल स्वरूप में समझें। पिछले 75 सालों में लगातार संविधान पर इस तरीके के आरोप लगाए जाते रहे कि एक्चुअल में भारतीय संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है। ये सच है कि भारतीय संविधान जिस फंडामेंटल डॉक्यूमेंट पे बेस्ड था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, लेकिन हमें इस वास्तविकता को भी समझना होगा कि जिन परिस्थितियों में संविधान सभा का गठन किया गया, जिन परिस्थितियों में संविधान सभा काम कर रही थी, भारत पाकिस्तान विभाजन की विभीषिका का वो काल अत्यंत चुनौतीपूर्ण था और उस समय ज्यादा समय लेकर के कोई नया एक्सपेरिमेंट करने के बजाय आवश्यकता इस बात की थी कि हम एक ऐसे मॉडल पे संविधान को खड़ा करें जो कि पूरी दुनिया में न केवल सिर्फ प्रचलित हो बल्कि जिसका भारतीयों को भी अनुभव हो। और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फंडामेंटल डॉक्यूमेंट के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को संविधान का आधार बनाया गया। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं था कि संविधान में लिखा गया प्रत्येक शब्द आयातित है। यदि हमें इसे समझना है तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि संविधान सभा का प्रत्येक सदस्य न केवल अत्यंत विद्वान था बल्कि संविधान सभा में होने वाले डिस्कशन में हर एक व्यक्ति ने बहुत ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। उन विद्वत जनों ने 6000 संशोधन प्रस्तुत करके इस बात को साबित कर दिया था कि संविधान के हर एक प्रोविजन में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया गया था और डॉक्टर अंबेडकर ने इस संविधान को बनाने के लिए न केवल बहुत ज्यादा मेहनत करी बल्कि ये उनके सत्प्रयासों का ही परिणाम था कि भारतीय संविधान में उन समस्त चीजों को इनकॉर्पोरेट किया गया जो तत्कालीन भारत और भविष्य के भारत की आवश्यकता थी। इसीलिए संविधान सभा में यदि हम डॉक्टर अंबेडकर के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो उन्होंने भारतीय संविधान के बारे में बोला था कि भारतीय संविधान का फंडामेंटल फॉर्मेट अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पे बेस है तो भी हमें इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि संविधान सभा ने जो संविधान बनाया है उस संवैधानिक व्यवस्था में व्यवस्था को चलाने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारतीय होगा जो भारतीयों के लिए और भारतीयों के हित में इस संवैधानिक व्यवस्था का प्रयोग करेगा। साथ ही साथ उन्होंने भविष्य में आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रख करके एक और बात कही थी कि यदि भविष्य में संविधान पर यदि किसी तरीके की उंगली उठाई जाती है तो हमें यह समझना होगा कि उस समय संविधान विफल नहीं होगा बल्कि प्रश्न चिन्ह उन लोगों पे लगेगा जो जनप्रतिनिधियों के रूप में चुन करके सत्ता में आएंगे और निर्णय इस बात पे होगा कि उन्होंने अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल किस तरीके से किया है। आज जब हम 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं तो हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि संविधान का प्रत्येक शब्द वास्तव में भारतीय कैसे है। जब संविधान की प्रस्तावना लिखी गई तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये था कि प्रस्तावना का स्टार्टिंग शब्द क्या होगा और बहुत सोच समझ करके डॉक्टर अंबेडकर ने हम भारत के लोग इस शब्द से संविधान को शुरुआत करने की बात कही जिसे कि एक स्वर में संविधान सभा ने मजबूती से स्वीकार किया था। हम भारत के लोग, ये भारतीय लोगों के एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को रिफ्लेक्ट करता है और भारतीय संविधान के बारे में इस बात को पुष्ट करता है कि ये संविधान भारतीयों द्वारा बनाया गया और भारतीयों को दिया गया संविधान है। इसलिए इस संविधान का एक एक शब्द, एक एक उद्घोषणा, एक एक उद्देश्य ये प्रत्येक भारतीय की इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजन, कास्ट, क्रीड और सेक्स उसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिसमें न जाति होगी न पात होगा, हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भारतीय होगा। इसी के साथ साथ जब भारत का पहला अनुच्छेद है, संविधान का जो पहला अनुच्छेद है जो कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया या इंडिया दैट इज भारत, यहाँ पे एक चीज हमें समझने वाली है कि इंडिया दैट इज भारत का मतलब ये है कि यहाँ पे एम्फेसिस भारत पे दिया गया न कि इंडिया पे। अगर जोर इंडिया पे होता तो शायद आर्टिकल 1 की लैंग्वेज होती भारत दैट इज इंडिया। इंडिया दैट इज भारत अपने आप में रिफ्लेक्ट करता है कि संविधान सभा में इंडिया और भारत ने भारत को प्राथमिकता दी, वो भारत जिसका एक पुरातन, अत्यंत प्राचीन, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, स्पिरिचुअल
जर्नी रही है और जो कहीं ना कहीं संविधान की मूल प्रति में उसके प्रत्येक पृष्ठ पर बनाए गए चित्रों के माध्यम से पुष्ट होता है। संविधान की मूल प्रति में भगवान राम, भगवान कृष्ण, गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी महाराज, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, इन सब का चित्रण है। मोहनजोदड़ो का चित्रण है, नालंदा का चित्रण है, जो ये बताता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की मूल प्रति ने भारत की हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल और स्पिरिचुअल जर्नी को पूरे संविधान में आत्मसात किया है। ये भारत की संस्कृति का भी प्रतीक है और भारत के इतिहास का भी प्रतीक है। इसलिए ये कहना कि इस संविधान में हमने कुछ ऐसा बनाया जिसका कि भारतीय इतिहास, उसकी संस्कृति, उसकी सांस्कृतिक धरोहर और उसके आध्यात्म से कोई संबंध नहीं है, ये कहना पूर्णतः गलत होगा। संविधान की प्रस्तावना में इस बात को पुष्ट कर दिया गया कि सॉवरेनिटी से शुरू हुई प्रस्तावना और फ्रेटर्निटी से पे खत्म हुई प्रस्तावना इस बात को पुष्ट करती है कि राष्ट्र संविधान की पहली प्राथमिकता होगा और राष्ट्र और भ्रातृत्व, यानी कि जिसको कि हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, जो कि भारतीय फिलॉसफी का मूल तत्व है, संविधान में उसे पहले और आखिरी शब्द बना करके संविधान निर्माताओं ने इस बात को पुष्ट किया कि आपका कोई भी ऐसा राइट जो कि आपकी सॉवरेनिटी और फ्रेटर्निटी को कॉम्प्रोमाइज करता हो, वो राइट आपकी प्राथमिकता नहीं हो सकती। और इसी बात को डॉक्टर अंबेडकर ने अपने शब्दों में बोला था कि न्यायालयों द्वारा संविधान का कोई भी ऐसा इंटरप्रिटेशन जो लिबर्टी और इक्वलिटी का इंटरप्रिटेशन करते समय सॉवरेनिटी और फ्रेटर्निटी को कॉम्प्रोमाइज करता हो, वो उचित इंटरप्रिटेशन नहीं माना जाएगा। और यदि आप इस बात को गहराई में समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे मूल संविधान की भावना भी यही है।